हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आर स्टडी पे। पीटीटी 2021 ₹5000 रिफंड को लेकर आज इसी वीडियो में एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। विभाग के द्वारा अभी क्या है कि कुछ अभ्यर्थियों के पास एक मैसेज भेजा जा रहा है। अगर आपके पास भी वो मैसेज आया जो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, तो उस मैसेज का क्या मतलब है और उसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, यानी आपको एक बार फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें आपकी क्या त्रुटि रही है, क्या गलती है, क्या आपको सही करना है, ये जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। रिफंड कब तक क्या आएगा, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर आपको ये जानकारी बता दी थी कि 15 से 20 मार्च के आसपास आपके रिफंड के फॉर्म है वो चेक करना शुरू कर दिए जाएंगे विभाग द्वारा। यानी 15-20 मार्च के आसपास आपके फॉर्म वो शुरू हो जाएंगे जो जो रिफंड के लिए अप्लाई करेगा। अगर उसमें कोई प्रकार की त्रुटि होती है, कोई प्रकार की गलती होगी, तो आपका सेंड बैक कर दिया जाएगा फॉर्म। और अगर कोई प्रकार की त्रुटि नहीं होती तो उसे अप्रूव कर दिया जाएगा और अप्रूव करके एक अलग से फाइल बनाई जाएगी। ये बात आपको मैं पिछले वीडियो में बता दिया गया था। और अब बात करते हैं कि जो मैसेज आ रहा है उसका क्या मतलब है और उसके लिए आपको आगे क्या करना होगा। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि पीटीटी 2021 की तरह 22 की भी जानकारी आपको हर ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। पहले तो एक बार जो रिफंड को लेकर विभाग द्वारा जो नोटिस डाला गया था वो आपके सामने एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या जानकारी आपको दी गई है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि जो आप जानकारी दोगे, जैसे आईएफएससी कोड हो गए, अकाउंट नंबर हो गए आपके, और जो भी आपकी डिटेल होगी बाकी वहाँ पे आपकी मांगी जाएगी। तो ये डिटेल आपको बिल्कुल सही सही फिल करना वहाँ पे। उसके बाद आपको क्या क्या अपलोड करना होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ ही आपको बैंक पासबुक यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है, बैंक पासबुक का जो पृष्ठ होता है जहाँ पे आपकी डिटेल वगैरह होती है वो उसकी आप वो अपलोड करनी होगी उस वहाँ पे। या फिर अगर आप बैंक पासबुक नहीं अपलोड करना चाहते तो आप कैंसिल चेक है वो अपलोड कर सकते हो सेम के पते के संबंध में आपको। ठीक है, यानी पासबुक और कैंसिल चेक इन दोनों में से आप एक अपलोड कर सकते हो जहाँ पे आपको अपलोड पासबुक मांगा जा रहा है वहाँ पे। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको एक अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट्स। वो उसमें आप क्या क्या अपलोड कर सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक बात ये कि जैसे आप आधार कार्ड अपलोड करते हो तो आधार कार्ड में आप मैन पृष्ठ अकेला मैन पृष्ठ अपलोड करते हो तो वहाँ पे वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसमें एड्रेस पीछे की साइड होता है। तो वहाँ पे आपका एड्रेस नहीं दिखाया जा रहा है मैन पृष्ठ के ऊपर। जो आप पीछे होता है आधार कार्ड में तो उसके आप पीछे वाले भी आप साथ में अटैच कर वहाँ पे अपलोड करना होगा, ताकि वहाँ पे आपका एड्रेस है वो वहाँ पे वेरीफाई हो सके। आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हो लेकिन दोनों साइड का आपको अपलोड करना पड़ेगा, अकेली एक साइड का अपलोड नहीं चलेगा। फिर आप कहो हो सकता है कि आपको आधार कार्ड आपने एक साइड का अपलोड किया हो और आपका फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिया गया हो। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी आप अपलोड कर सकते हो, वोटर आईडी भी आप अपलोड कर सकते हो। इनमें से कोई भी आप एक दस्तावेज है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें आपका एड्रेस जो आप अपलोड करते हो वहाँ पे आपका एड्रेस है वो वहाँ पे साफ साफ दिखाई देना चाहिए, अन्यथा आपको फिर सेंड बैक कर दिया जाएगा फॉर्म। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सभी ने अपना स्वयं का अकाउंट लगाया होगा, और स्वयं का अकाउंट लगाया है तो आपका रिफंड है वो आ जाएगा। स्वयं का अकाउंट जो आपने लगाया उसमें और जो आपने पीटीटी का फॉर्म भरा था उसमें आपकी डिटेल है वो मैच होनी चाहिए। ये आपको मैं पहले भी बताया था और एक बार फिर बता रहा हूँ। जो आप मान लो अपना इस अकाउंट में आपका, जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल लेकर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने पीटीटी का जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म में मेरा नाम है वो अकेला रवि नाम आ रहा है, और जो मैंने अकाउंट खुलवाया मेरा बैंक अकाउंट उसमें मेरा नाम है रवि कुमार। ठीक है, यानी मेरा नाम दोनों में अलग अलग हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी आपको एरर देखने को मिल सकता है। आपका नाम सेम है तो चल जाएगा, अन्यथा आपका सही नहीं है तो हो सकता है आपको इसमें भी एरर देखने को मिल जाए, आपको फॉर्म है वो सेंडबैक आपको देखने को मिल जाए। उम्मीद है आपने ये जानकारी बिल्कुल सही सही भरी होगी। अब जो मैसेज आ रहा है वो क्या आ रहा है वो उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ, उसका क्या समाधान है। अगर किसी को नंबर चाहिए विभाग के तो यहाँ पे देखो नीचे आप ऑफिशियल साइट, पहले तो आप ऑफिशियल साइट को देख लीजिए। इसी साइट के ऊपर आपको जो भी प्रक्रिया करनी होती है आपकी रिफंड वगैरह की वो इसी साइट से करनी है। pttraj2021.com ये आपकी ऑफिशियल साइट है पीटीटी। इस साइट के अलावा आप कहीं पे भी कोई भी प्रकार की अपनी जानकारी वो शेयर ना करें। ठीक है, और इसका इंटरफेस आप देख सकते हो, इस प्रकार से आपका इसका इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको जो विभाग के नंबर है वो यहाँ देखो यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए हैं, ये तीन तीन नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी प्रकार से, और ऊपर आपको मेल आईडी मिल जाएगी, इससे भी आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो आपको नंबर चाहिए तो यहाँ से आप विभाग के संपर्क कर सकते हो अगर आपको कोई प्रकार की दिक्कत आ रही है तो। अब जो मैसेज आ रहा है वो आपको उसके ऊपर, एक भाई ने ये इंस्टा पे ये मैसेज शेयर किया, उसके पास ये मैसेज आया था कि उनका जो पीटीटी का जो रिफंड के लेकर उन्होंने जो फॉर्म अप्लाई किया था उसमें इस प्रकार का मैसेज उनके पास आया है। तो अब उनको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और अगर आपके पास भी इस प्रकार का मैसेज आता है तो आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे जो मैसेज आया है वो क्या मैसेज आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट योर अकाउंट डिटेल चेक्ड बाय पीटीटी ऑफिस। जो मैंने कहा था कि आपकी अकाउंट डिटेल है वो चेक की जाएगी 20-25 मार्च से शुरू कर दी जाएगी ये प्रोसेस।
और जो आपकी प्रोसेस है वो शुरू कर दी गई है। जिस किसी के पास भी इस प्रकार का मैसेज आए तो वो ध्यान से सुन लेना। अगर आपको क्या करना है, अगर ये गलती आपकी से हुई है तो इसको आपको ठीक करना होगा, अन्यथा आपका रिफंड है वो नहीं आएगा फिर। ठीक है, पीटीटी ऑफिस में आपकी डिटेल है वो चेक की गई है। फाइंड एरर, इसमें आपको एरर जो फाइंड किया गया उसमें आपकी अकाउंट डिटेल है वो नॉट मैच्ड बताई जा रही है, यानी आपकी जो अकाउंट डिटेल है वो यहाँ पे आपकी मैच नहीं हुई है। एड्रेस प्रूफ है वो भी आपका मैच नहीं हुआ है। लॉग इन अगेन एंड अपलोड योर करेक्ट डिटेल, यहाँ पे इनको क्या करना होगा, अब फिर से इनको लॉगिन करके, ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं, यानी आपको अकाउंट डिटेल है फिर से आपको अपलोड करनी होगी अपनी अकाउंट डिटेल, वहाँ पे आपको फिल करके जो आपकी पासबुक वगैरह वो फिर से अपलोड करनी होगी। एड्रेस प्रूफ भी आपको फिर से अपलोड करना होगा। और एक बात ये, अगर ये नहीं हो रहा है, आपको नहीं पता कि किस प्रकार से क्या करना है, तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप ई मित्र की सहायता ले सकते हो। कोई भी मित्र वाले के पास जाकर आप जो अपनी प्रक्रिया है ये करवा लेना, क्योंकि क्या है कि अभी हम छोटी सी गलती कर देते हैं और उसके बाद रिफंड नहीं आता, फिर वो काफ़ी दिनों तक रिफंड है वो अटका रहता है। काफ़ी 2020 वालों का अभी तक रिफंड अटका हुआ रहता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको नहीं पता कैसे क्या करना है तो आप ई मित्र की सहायता ले लीजिए। कुछ नहीं, वो 20-30 रुपये लेगा आपसे, या फिर नहीं भी लेगा, कोई अच्छा होगा तो, क्योंकि इसमें 2 मिनट का समय नहीं लगता। तो आप वहाँ से करवा लीजिए, अन्यथा आपका रिफंड है वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा। नहीं अटकेगा तो भी समय लगेगा उसमें आने में। तो इनको, अगर आपके पास भी इस प्रकार का मैसेज आ रहा है तो आप समझ लीजिए अब आपको क्या करना है। इसमें इन्होंने क्या कहा गया है कि जो भी ये कैंडिडेट है जिनके पास ये मैसेज आया है, आपका खाता है वो डिटेल चेक की गई है जो आपने फिल की थी, जैसे आपके अकाउंट नंबर वगैरह, आईएफएससी कोड वगैरह, और जो पासबुक वगैरह अपलोड की थी आपने, एड्रेस प्रूफ, वो उसमें जो आपकी त्रुटि है वो क्या क्या त्रुटि इनको मिली है। एक तो आपका जो त्रुटि मिली है वो आपका जो प्रमाण पत्र है, एड्रेस प्रूफ है, उसमें आपकी जो वहाँ पे फिल किया हुआ एड्रेस प्रूफ आपका मैच नहीं हुआ है। उसके बाद ना ही आपका खाता है जो अकाउंट है, अकाउंट डिटेल, वो बैंक अकाउंट डिटेल वो भी आपकी मैच नहीं हुई है। तो आपको फिर से लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके आपको फिर से डिटेल आपको अपलोड करनी होगी। अब मैंने आपको बता दिया, अब आपको यहाँ पे क्या हुआ होगा, अगर आपने एड्रेस प्रूफ के रूप में आधार कार्ड भी आपने अपलोड किया होगा तो आपको हो सकता है आपने एक पृष्ठ अपलोड कर दिया हो, जो पीछे का पृष्ठ है वो अपलोड नहीं किया हो। तो आधार कार्ड है उसको आप अपलोड करते हो तो एड्रेस वाला जो पृष्ठ है उसको भी साथ में ऐड करके आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, क्योंकि जो मेन पृष्ठ होता है उसमें तो एड्रेस आता ही नहीं है, तो फिर एड्रेस वेरीफाई कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अकाउंट डिटेल बिल्कुल आपको सही सही भरनी है। अगर आपने अकाउंट डिटेल फिर से बिल्कुल सही भी भरी है, पासबुक भी बिल्कुल आपने सही से अपलोड किया है, तो आपको यहाँ पे जो मैंने जो आपको शुरू में बताई है वो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जैसे एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे मेरा नाम है और रवि, तो और मेरा नाम फॉर्म में रवि नाम आ रहा है, और अकाउंट जो मैंने खुलवाया है बैंक अकाउंट उसमें मेरा नाम के आगे कुछ भी लगा हुआ है, कुमार लगा हुआ है, या फिर आपका जो भी सरनेम लगाते हो आप वो सरनेम आपका लगा हुआ है, और जो फॉर्म है उसमें अकेला आपका नाम आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर भी आपका हो सकता है आपकी डिटेल मैच ना हो, तो एक बार इनको आप मिलान कर लीजिए कि जो भी आपकी ये जो इस प्रकार से है, फादर्स नेम वगैरह, अपना नाम वगैरह सब कुछ सही है क्या बैंक अकाउंट में और आपकी जो फॉर्म भरा था उसमें। अगर फिर भी कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो मेल आईडी और अब मैंने आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो बता दी है उस ऑफिशियल साइट से, वहाँ से आप चेक कर लेना, वहाँ पे जाकर आप संपर्क कर लेना। लेकिन आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास इस प्रकार सा मैसेज आ रहा है तो आपको फिर से पूरा का पूरा जो रिफंड का फॉर्म है वो फिर से अप्लाई करना होगा। आपको फिर से अपनी बैंक अकाउंट डिटेल देनी होगी, फिर से आपको एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना होगा, बैंक पासबुक भी आपको अपलोड करनी होगी। बैंक पासबुक और के साथ साथ आप अगर बैंक पासबुक आपके पास नहीं है तो कैंसिल चेक भी आप अपलोड कर सकते हो। और एक बात ये, ऐसा मत कर देना कि अकाउंट जो जहाँ पे बैंक अकाउंट पासबुक मांगी जा रही है अपलोड करने की जगह वहाँ पे आप आधार कार्ड अपलोड कर दो। नहीं, जहाँ पे आधार कार्ड अपलोड होता है वहीं पे आधार कार्ड अपलोड करें। ऐसा नहीं कि बैंक पासबुक वाले जगह आप अपलोड कर दोगे तो फिर से इसमें आपका सेंड बैक कर दिया जाएगा फॉर्म। ठीक है, जब जब तक आप इस एरर को सही नहीं करोगे तब तक आपका ये फॉर्म है वो यहीं का यहीं पेंडिंग रहेगा, आगे नहीं जाएगा और आपका रिफंड नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इस जो एरर आ रहा है इस एरर को फिर से सही करवाना है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप ई मित्र की सहायता ले लीजिए। फिर आपको मैं एक बात समझा देता हूँ कि क्या होता है कि अभी आपका फॉर्म है वो चेक किए जा रहे हैं। जिस जिसके फॉर्म में त्रुटि आ रही है उनका फॉर्म वो फिर से सेंड बैक कर दिया जा रहा है, और जिस किसके फॉर्म में त्रुटि नहीं आ रही उनका फॉर्म क्या है अप्रूव कर दिया जा रहा है। तो जिन जिन का अप्रूव होता जा रहा है उनकी एक अलग से फाइल बनाई जाएगी, और वो फाइल अलग से बनाई जाएगी जब भी उनका रिफंड डाला जाएगा। मान लो कि अभी कन्फर्म नहीं है, बाकी मान लो कि 10 या अप्रैल से आपके रिफंड है वो डालने शुरू कर दिए जाए। मान लो 10 अप्रैल से आपके रिफंड है वो डालने शुरू कर दिए जाएँ, तो 10 अप्रैल को किन का रिफंड डाला जाएगा, जिनकी फाइल में जो जो अप्रूव हुए ना, जो जो स्टूडेंट्स का जो ये फॉर्म अप्रूव हुआ उन उनके अकाउंट में आपका जो रिफंड है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार जिसकी भी अप्रूव होता जाएगा उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अप्रूव होने के बाद भी, क्योंकि जब भी आपका रिफंड डाला जाएगा
तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक अलग से आपकी फ़ाइल तैयार होती है और उन सभी का लगभग साथ में आपका रिफ़ंड है वो डाल दिया जाएगा। रिफ़ंड अब बात करते हैं कब तक क्या आपका रिफ़ंड है वो आ जाएगा और कितना रिफ़ंड आएगा। तो अगर आपको कॉलेज मिली है काउंसलिंग करवाने के बाद और उस कॉलेज में आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपके 4400 रुपये रिफ़ंड होंगे, और अगर आपको कॉलेज नहीं मिली तो आपको 4800 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब कब तक रिफ़ंड आएगा ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये काम विभाग का है। जो मुझे जानकारी थी वो कि यही जानकारी मुझे पता थी कि 15 से 20 मार्च के आसपास आपको रिफ़ंड है वो के फॉर्म है वो चेक करना शुरू कर देगा विभाग, और 15-20 मार्च के आसपास से ये फॉर्म आपके चेक करना शुरू कर दिए गए हैं। जैसे जैसे आपके चेक होंगे सेंड बैक आ रहा है तो आपको उसके फिर से आपको सही करना होगा। और अब रिफ़ंड कब से क्या डाला जा रहा है ये विभाग का काम है, अपन कुछ नहीं बता सकते इसमें, और कोई इसकी ऑथेंटिक जानकारी भी नहीं होती है। हो सकता है 15 अप्रैल तक रिफ़ंड डालना शुरू कर दी जाए या 20 अप्रैल तक, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मार्च जिसका अप्रूव हुआ है अभी, जिन्होंने पहले फार्म भर दिया था उनका फॉर्म अभी अप्रूव हुआ है, तो अप्रैल लास्ट तक आपका रिफ़ंड है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का अगर आपके पास मैसेज आ रहा है तो इसको ध्यान से रख ले, ध्यान से सही करवा लेना। अगर अन्यथा आप इस प्रकार की जो गलती आपने की है इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। फिर विभाग को दोष मत देना, इस गलती को आपको ठीक करना होगा। फिर आपका फॉर्म फिर से चेक होगा, फिर अप्रूव होता है तो ठीक है, अगर फिर भी कोई गलती होती है तो फिर से सेंड बैक आ जाएगा।